आपको पढ़ाया था दी एडवर्ब। एडवर्ब में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि एक मैम एक बार और मुझे हमें फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में बताएं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण की रचना करना, कि हम क्रिया विशेषण कैसे बनाएं। तो इसमें देखिए कुछ रूल्स होते हैं। इसमें मैं आपको आज रूल वाइज बताऊंगी कि किस प्रकार से आप एडवर्ब बना सकते हो। तो इसमें रूल नंबर 1 है आपका कि किसी नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल में ly जोड़कर हम एडवर्ब बना सकते हैं। देखिए पहला, जैसा मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है होम। होम में मैंने यहाँ पर ly जोड़ दिया, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। अब है सेकंड आपका क्लेवर। क्लेवर यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हमने ly जोड़ दिया तो आपका एडवर्ब बन गया। ब्यूटीफुल में ly जोड़ दिया, एडवर्ब बन गया। वाइज में इसी प्रकार से ly जोड़ा तो आपका वाइजली बन गया। तो ये है आपका फर्स्ट रूल कि किसी नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल में ly जोड़कर हम एडवर्ब बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट रूल आता है कि यदि कोई एडजेक्टिव के अंत में y आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि y के स्थान पर ILY जोड़ देते हैं। जैसे आपका है ग्रीडी, ग्रीडी लालची, यानी y से आपका ये समाप्त हुआ है OD, इसमें क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? y के स्थान पर ILY लगा देंगे तो आपका ये एडवर्ब बन जाएगा। जैसे इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है रेडी, तो रेडी में ILY लगा दिया तो क्या हुआ? रेडीली। हैवी में y के स्थान पर ILY लगा दिया, हैवीली। हैप्पी में y के स्थान पर ILY लगा दिया, हैप्पीली। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा नियम हो जाता है कि यदि अंत में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम y के स्थान पर ILY जोड़कर एडवर्ब बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका कि यदि किसी शब्द के अंत में ly आया है तो हम क्या करते हैं? ई के स्थान पर y जोड़कर एडवर्ब बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सिंगल, डबल। सिंगल में लास्ट में ly आया है, डबल में ly आया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? ई के स्थान पर y का यूज किया है सिंगली, और डबल में ई के स्थान पर y का यूज किया डबली। तो अब ये दोनों वर्ड्स आपके एडवर्ब बन गए। तो ये एक नियम आपका होता है कि यदि ly आए तो उसमें हम ई के स्थान पर y को जोड़ देते हैं। कि नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर, देखिए हम नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर भी एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। जैसे आपका है ईस्ट प्लस वर्ड, ईस्ट वर्ड। मीन प्लस वाइल, मीन वाइल। सम प्लस टाइम्स, सम टाइम्स। मीन प्लस टाइम, मीन टाइम। तो देखिए यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर हमने एडवर्ब बनाया है। तो देखिए ये हमारा एक नियम होता है कि यदि हम एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो हम नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर भी एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। एक नियम होता है आपका कि ए जोड़कर, किसी एडजेक्टिव में ए को जोड़कर हम एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ए का जो मीनिंग होता है वो ओन आता है। जैसे आपका है ए प्लस वे, अवे। ए प्लस फार, अफार। ए प्लस हीड, अहीड। और ए प्लस स्लीप, एस्लीप। तो देखिए यहाँ पर अवे, अवे मीन्स क्या होता है? जाना, दूर, जाने पर। अफार दूर तक, अहीड आगे तक, एस्लीप सोते हुए या सोने पर। तो यहाँ पर ए का जो अर्थ है वो ओन आता है, एक नहीं आता है। ये था आपका नियम 5। नेक्स्ट नियम है आपका प्रीपोजिशन को जोड़कर। किसी भी एडवर्ब में हम प्रीपोजिशन को आगे या पीछे जोड़कर भी एक एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपका है ओन प्लस वर्ड्स, ओन वर्ड्स। ये आपका एडवर्ब बन गया। टू प्रीपोजिशन है डे, टू क्या हुआ आपका? टुडे। बी प्रीपोजिशन है साइड, आपका एडवर्ब है। बिसाइड क्या हुआ आपका? बिसाइड। हेंस
प्लस फोर्थ, हेंस फोर्थ। ये आपके प्रीपोजिशन जोड़कर आपके एडवर्ब बन गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट नियम क्या होता है, नंबर्स के द्वारा, संख्याओं के द्वारा, नंबर के द्वारा भी हम जो है एडवर्ब बनाते हैं। अब जैसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए नंबर्स के जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो 1 है, 1 का क्या हो जाएगा आपका वंस, 2 का क्या हो जाएगा ट्वाइस, 3 का क्या हो जाएगा थ्राइस, 4 का क्या हो जाएगा फोर्थ। इसी तरह से आपके 5 6 5 6 7 8 9 10 हो जाते हैं। तो एक नियम आपका ये भी होता है कि नंबर्स के द्वारा हम एडवर्ब बनाते हैं। अब है आपका लास्ट नियम कि कुछ वर्ड या कुछ एडवर्ब जो होती हैं उनमें उनके बाद हम प्रीपोजिशन लगाकर भी नए एडवर्ब बनाते हैं। जैसे आपका हियर, डियर, वेयर, फेंस, हिथर, हेंस एक्सेट्रा ऐसे शब्द हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन लगाकर उन प्रीपोजिशन पर वो जोड़कर हम एडवर्ब का निर्माण करते हैं, नया एडवर्ब बनाते हैं। जैसे आपका हियर है, हियर में हमने क्या जोड़ा आफ्टर, तो क्या हो गया हियर आफ्टर। हियर में हमने टू जोड़ दिया, क्या हुआ हियर हियर टू। हियर में हमने इन जोड़ दिया, ये प्रीपोजिशन है हियर इन। हियर में अबाउट जोड़ दिया, हियर अबाउट। तो इस तरह से हमारे ये क्या बन गए एडवर्ब। ऐसे डियर है, डियर में इन जोड़ा डियर इन, डियर में एट जोड़ा डियर एट, डियर में टू जोड़ा डियर टू, डियर में बाय जोड़ा डियर बाय। ऐसे आपका वर्ड होता है वेयर, वेयर में हमने अबाउट जोड़ा वेयर अबाउट, वेयर में इन जोड़ा वेयर इन, वेयर में हमने टू जोड़ा वेयर टू, और वेयर में फोर जोड़ा वेयर फोर। ये आपके थे कि हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कैसे बनाते हैं, ये कुछ नियम है। और मैं आशा करती हूँ कि आज सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और यदि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है या जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो।